राधे राधे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक यहाँ एक ग्राफ पर दो पॉइंट्स है P एंड Q। आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी P Q का मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, आपको यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है कि एक्सिस पर P और Q कहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा P जो है हमने लेट किया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, P है यहाँ पर P x1 यानी कि x एक्सिस पे P की डिस्टेंस जो है x1 है, y1 का मतलब P की डिस्टेंस y एक्सिस पर। हमारे कोऑर्डिनेट्स है P के x1, y1 एंड Q है x2, y2। तो चलिए देखते हैं ग्राफ पर। ये पॉइंट है हमारा P, x1, y1 का मतलब होता है P का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है x1 और P का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है y1। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x2, y2, यानी Q का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 और Q का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा y2। अब हमें PQ को कैलकुलेट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है PQ एंड ये पॉइंट है हमारा R। PQR की हेल्प से हम राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेनस की लेंथ कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ हमें वही मेथड यूज करना है, लेकिन हमें PQ कैलकुलेट करने के लिए QR चाहिए और PR चाहिए। तो QR और PR तो हमारे पास है नहीं, तो चलिए इन्हें कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए, ऑरिजिन से लेकर यहां तक के पॉइंट का डिस्टेंस है x2। QPR के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। कौन सा चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो क्या हम इस x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा PR निकल आएगा। यस, यू गॉट माय पॉइंट। x2 माइनस x1 किया तो हमने PR को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब हमें कैलकुलेट करना है QR को। तो चलिए देखते हैं। QR में Q और यहाँ एक्सेस यानी x एक्सेस से लेकर डिस्टेंस है y2 और R पॉइंट का x एक्सेस से डिस्टेंस है y1। तो QR हमारा, क्या हम इस कंप्लीट डिस्टेंस को माइनस कर दें, क्या हम इस कंप्लीट डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो QR आ जाएगा। यस, यानी हमने इस टोटल लाइन में से ये लाइन को माइनस कर दिया तो हमारा QR कैलकुलेट हो गया विच इज y2 माइनस y1। अब हमारे पास एक राइट एंगल है इन राइट एंगल PQR, जिसमें QR हमारे पास है y2 माइनस y1 एंड PR हमारे पास है x2 माइनस x1 और PQ हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली पाइथागोरस का यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। PQ का स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR आपका क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें PQ चाहिए, PQ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को हम सेकेंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो PQ आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहां पर P के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 है एंड Q के कोऑर्डिनेट आपके x2, y2 है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इफ आप इन केस इस फॉर्मूले में भूल जाते हैं कि पहले x2 आएगा या x1 आएगा, भूल जाते, कोई बात नहीं, भूल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज बाहर स्क्वायर है तो इससे आपका आंसर वेरी नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये फॉर्मूला ठीक क्लियर तरीके से समझ में आया या नहीं आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर जाइएगा। टिल देन बाय बाय।